जो प्रश्न है सो दसवांश आपणे वाला विश्वासींचा गोतो छे अने दसवांश लेणे वाला पास्टरंचा गोतो छे कोई रोया कि छे आमुक आज चैलेंज कोई रोया ने कोई रोया कि अगर तुम कोई रोया कि दसवांश लेणो अने कहीं दसवांश आपण श्रापित छे श्रापित विश्वासी छे श्रापित पास्टर छे कोई रोया ते आमुक हा आशीषित छे यानी कहीं न तेरे साथ साथ अन्य पंजाब वावी कलिशा कहा आशीषित छे एरो उत्तर आमुक आज जुए कहा तुम कोई के दसवांश आपणे वाला श्रापित छे लेणे वाला श्रापित ते कोशा आमु श्रापित होई गयो आमु ते आशीषित होईने बाज रही ते तुम श्रापन परिभाषा तुमक नहीं मालूम है मैं तुमक आज श्राप काई छे सो पछला वीडियो में भी देखालो छे अने हिमे भी तुमक आज बिल्कुल देखाड़ीश बाकुन तेरे से पहल में ने कहीं दसवांश ने कहीं आपणे वाला श्रापित छे कोई बाइबल में गोथो देखाड़ीश है कि नहीं मैं नहीं कोई रही बाइबल कोई कि व्यवस्था पर भरोसा मेकने अने व्यवस्था कामे करने वाला यीशु जानी भी से श्रापित छे सो बाइबल खुद कहे सो मैं वचन भणी देखाड़ीश एने तुम समझने कोशिश करजो घर तुम भी भणजो गलातियों की पत्री अध्याय 3 और वचन 10 में लिखल छे इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है यो मैं नहीं कोई रही ये पौलुस ने कहीं कहली बात छे पौलुस कोशु देखाड़ी यहाँ सारी लिखल छे एने यो वचन छे तो यहाँ वचन में कोई मेक्यू कि जो व्यवस्था पर भरोसा मेकशे व्यवस्था कामे करशे से श्रापित छे कहा कि व्यवस्था 613 आज्ञा का जे देखाड़े ने 613 माने ती पूरो माननो छे ती तिंद्रें कोनी वारली व्यवस्था छे एने कहीं तिंद्रें कोरीन छे तेना व्यवस्था पालन कर लेता अने आधा अधूरा करशे ते चार व्यवस्था खुद कोई की छे श्रापित छे हे के नीचे कोशा छे श्रापित छे तो व्यवस्था का जे पूरी माननो छे व्यवस्था ने एक बिंदु मात्रा पूरो माननो पड़तलो तो हिमी यहाँ वचन में लिखल छे याकूब 2 अध्याय एने कहीं 9 ने 10 में लिखल छे परंतु यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो पक्षपात एक आज्ञा माननो बाकी छोड़ देनो निग्लेक्ट कर देनो बाईपास कर देनो पक्षपात और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है कौन अपराधी ठहरावे पापी कौन ठहरावे व्यवस्था तो व्यवस्था नियम छे कि व्यवस्था 613 पूरा पालन करना જોઈએ आधा अधूरा नहीं नीति पापी बन जाशे अपराधी बन जाशे ने श्रापित बन जाशे उनको लिखलो छे क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है यहाँ साफ रीति से कोई में क्यों कि वह सब दोषी ठहर चुका है हिमें तुम विचार करो कि आखा मतलब सारी व्यवस्था मतलब कि 613 पूरा पालन करना हो ये दसवांश वाला कुछ गिने चुने पुराना नियमन आज्ञा पालन करने बाजरे बाकी पालन नहीं करता बाकी कोई रही कि क्रूस पर पूरी है गई तो ये कहानी ही है तो हिमें तुम कहशो कि व्यवस्था काम में कई दसवांश भी आवे बिल्कुल आवे कारण कहशे कि नहीं अब्राहम आपलू उत्पत्ति 14 अध्याय में तो प्रतिज्ञान युग हतो नहीं प्रतिज्ञान युग में 2 काम छे खतना एने कहीं दसवांश अब्राहम खतना भी कराई एने दसवांश भी आपी ते सो तो व्यवस्था में जोड़ देता एने यहाँ सारी व्यवस्था जो काम कई में के व्यवस्था के कामों पर भरोसा तो बहुवचन छे व्यवस्था में दसवांश आवे कि नहीं चो में तुम काजे भणीने संभाविस कि दसवांश व्यवस्था कामों में आवे कि नहीं आवे चो में तुम काजे भणीने संभाविस इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 5 वचन भणशा आपण लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से चाहे वे अब्राहम ही की देह से क्यों ना जन्मे हो और लिख लो व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले कुणी अनुसार व्यवस्था अनुसार दोषो लिख लो रहना तो कि प्रतिज्ञा के अनुसार 10वां अंश ले बाकी यहाँ व्यवस्था ती 10वां व्यवस्था से जुड़ाइलो छे कोरिजुन तो इब्राहिम ने कहीं इब्रानी जो लेखक छे सु वर्षो लिखी तो हिमे तुम समझी जा कि यहाँ सारी का लिखलो छे कि जो येशु पर भरोसा करीन एने कहीं येशु को मानी नवली वाचा में आवी सु पुरानी वाचा आज्ञा पालन करशे जो श्रापित छे जो वचन कयो मैं तुम काजे भणी संभावी हिमी यहाँ गोथो मैं तुम काजे समझाने करीन गलातिय 5 ने 4 भणेश तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो यानी कि व्यवस्था 10वां सापे जो पवित्र 10वां सापे जो आत्मिक जो प्रेमी 10वां सापे जो तुम 10वां लीने एने कहीं 10वां सापीन विश्वासम प्रेम पारेखणे चाहो એને દસવાંશ આપે જો ધર્મી અવસ્થા तुम व्यवस्था कामों से धर्मी એને कहीं बनने की कोशिश कर रही है मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो देखो तो यीशु से अलग मतलब अनुग्रह से अलग व्यवस्था पालन कर तुम धर्मी बनने रही है तुम गिर गया एने कहीं अलग हो गया तो हमें यहाँ सारी आपण जे वचने भणिया एरे से कई समझ में आई एरे से समझ में आवे कि दसवांश आपणे वाळुं श्रापित छे कशुं छे श्रापित छे અને 10વાં આપણે વાળું શ્રાપિત છે તે કશું શ્રાપિત છે જો મેં દેખાડીશ
વાત કાજે સમજવાની કોશિશ કરજો તો શ્રાપ મતલબ કઈ કવાય શ્રાપ મતલબ કઈ કવાય જો મેં પછલા વિડીયોમાં બી ને કહીને દેખાડલું છે वो भी देखाड़ीश श्राप मतलब कई कवाये कलंकित होना श्राप मतलब कलंकित होना दोषी ठहरना मानहानि करना शब्दों से घाव देना तिरस्कार के साथ व्यवहार होना बदनाम में होना घृणित होना जो मैं तुम्हें देखाड़ी है गाली देना बुराई करना तो हम यहाँ सारी का आपण देखशो कि श्रापन मतलब कई छे जो श्राप मतलब घृणित श्रापित मतलब घृणित है कलंकित है है ना मानहानि करना तो हम कलंकित है दसवांश अपने वालू कलंकित कहा कि जो हाजो भी तिना का नवली वाचा पर भरोसा नहीं करी अनुग्रह पर भरोसा नहीं करी ऐसे पर हाजो जो कर्मकांड से यानी कहीं आशीषित होने कर्मकांड से धर्मी बनने की कोशिश करी यानी श्राप का मतलब कई मानहानि करना तो यहाँ श्रापित जो छे जो एरो कहने मतलब कई छे तुम हाँ तो दसवांश अपने वाला श्रापित छे मतलब कई छे दसवांश अपने वाला दंड के योग्य छे दंड के योग्य છે એને કહીને છે કલંકિત છે અને છે અપરાધી છે એને કહીને છે માનહાનિ એશ્યુન માનહાનિ કરને બાજુ રહ્યા માનહાનિ એશ્યુન બલિદાન એને કહીને માનહાનિ કરને બાજુ રહ્યા बुरे शब्दों से घाव करना नहीं कि नहीं श्राप मत दो वचन में काले भी मैं तुमको आज एक वीडियो में कहलू कि श्राप मत दो मतलब कि ने कहीं बुरे शब्द से घाव मत दो नहीं कि नहीं क्रोध में आवीने कुदाक लोडो में जो हयो छे हेरो मतलब तो श्रापित छे मतलब कई कवाय श्रापित छे मतलब कवाय अपमानित कलंकित दोषी दंड के योग्य नरक जाने के योग्य नरक में जाने योग्य छे जो मैं यहाँ सारिक में एक वचन भणीश पहला कुरिन्थियो 16 अध्याय ने कहीं 22 वचन भणीश देखो कई लिखलो छे वचन में यदि कोई प्रभु से प्रेम न रखे तो वह श्रापित हो हे हमारे प्रभुआ तो यहाँ हमें श्रापित हो जो प्रभु से प्रेम नहीं राखे जो श्रापित छे एरो मतलब कई छे जो नरक में जाश एरो मतलब कई छे जो कलंकित छे दंड के योग्य छे होशो कहणे बाज रही ये वचन एरो मतलब ये नहीं कि धन दौलत बात नहीं रही हिमी में तुम का जे में अभी पछू गलाती ने कहीं ने एक अध्याय ने तेरा कुछ वचन भणिश में समझाने को यहाँ सारी के का आंड भणिश में राइट एक कांड भणिश परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित है नहीं कि नहीं जो श्रापित है कहा हिमे तुम कोई स्वर्गदूत कोशा श्रापित होशे जे है कि नहीं अगो लिखलो छे कि जो झूठी शिक्षा संभावित सो भी श्रापित छे जो प्रभु से प्रेम नहीं करे सो भी श्रापित छे तो नवला नियम में श्रापन अर्थ अलग छे पुराना नियम में अलग छे हिमे तुम यहाँ सारी समझो कि हिमे श्रापित छे कोई में कहती काई छे श्रापित जो मैं तुम का जे देखाने चाह रही कि श्रापित मतलब नरक जाने योग्य है कि नहीं यहाँ भौतिक आशीषन मतलब नहीं यानी भौतिक आशीषों से लेन देन नहीं यहाँ सारी का अपन देखने बाद रहा कि श्राप का मतलब कई छे कलंकित दंड के योग्य अपमानित અને કहीं जो છે શ્રાપન मतलब है છે तो हमें श्रापन मतलब है हमें शैतान बारे में विचार करशु कि हिंदू धर्म में हो मुस्लिम धर्म में हो यहाँ तक कि बाइबल के अनुसार भी शैतान श्रापित है तो शैतान श्रापित है ती हिमे આપણો જાણજે कि श्रापित काई कवाय शैतान को श्रापित बनी हिमे यहाँ कहिया कि जो सुसमाचार गलत सुसमाचार देखाड़शे जो बाइबल में छे जो स्वर्गदूत भी श्रापित अगर चोखशो देखाड़शे ती यहाँ गो थापण काजे पतो चाले कि श्रापित मतलब काई कवाय तो बाइबल के अनुसार शैतान एक श्रापित माना जाता है जो परमेश्वर के विरोध में विद्रोह करने के कारण श्रापित हुआ था शैतान तो हमें यहाँ अपन ऐसा विचार कर कि बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति कब श्रापित हो जाता है बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति बाइबल के अनुसार एक श्रापित मनुष्य वो है जिस पर विनाश की दंड की आज्ञा है विनाश की दंड की आज्ञा है तीना कोतला श्रापित तो शैतान जो कई धन दौलत छे कई शैतान जो कई पैसा छे मैं कोई यहाँ सारी भणी आपण स्वर्गदूत श्रापित छे जे गलत ती कई छे धन दौलतन वात है स्वर्गदूत जो कई स्वर्गदूत जो कई पैसा छे या धन भौतिक धन हेरी चर्चा ही रही श्रापन मतलब तुम कौन कही देतलो कि निस्ता पैसा दे रे जो छे जो आशीषित छे पैसा दे रे जो नहीं जो श्रापित छे है ना कई आखा गरीब ने तुमरी गणित अनुसार जे भी जे झूठी शिक्षा वाला छे श्रापा ने दसवांश लेनिया सेवक ने दसवांश अपने विश्वासी में तुम पूछो प्रश्न कि अगर ने कहीं श्रापित ने आशीषित तेरे जो पैसा छे जो आशीषित छे तेरे जो पैसा धन संपत्ति नहीं जो श्रापित छे तो आखा विश्वासी जे गरीब छे कई श्रापित छे कई मैं उसको पूछने बाज रही तुम काजे है कि नहीं जे विश्वासी दिन जो कई नहीं है कि नहीं बिल्डिंग नहीं है कई नहीं है कि नहीं श्रापित छे कई तुम कोई तुम्हारी गणित के अनुसार पूछने बाज रही कई यीशु श्रापित होतो कई तेरे जो धन होतो नहीं कई पौलुस श्रापित होतो कई तेरे जो भी तो धन दौलत होतो नहीं ती तुमको साथे ना काजे जस्टिफाई करशो सोचो जरा
द्वारा विचार करू की देरेजो धन रहे देरेजो आखो रहे है कि नहीं सब कई तीचो आशीषित छे ने निहेसु श्रापित छे तुम्हारी फिलॉसफी के अनुसार पूछ रही मैं पौलुस आशीषित होतो कि श्रापित होतो तुम कोई है कि नहीं जो लिखने बाज रही तेरा बारे में पूछ रही मैं यीशु बारे में चेलान बारे में पूछने बाज रही इमे मैं तुम काजे कोई होती शैतान श्रापित छे ती कोशो का श्रापित शैतान छे है कि नहीं तो शैतान के लिए है कि नहीं शैतान नरक जाने के योग्य है कौन शैतान है कि नहीं तो यहाँ सारी में आपण जो देखने बाज रही कि शैतान कहे छे नरक जाने की योग्य छे है कि नहीं एने कहीं निंदक छे है कि नहीं श्रापन मतलब कहे छे निंदा आपण तो श्रापन मतलब ये छे ती श्राप कोणी काजे देखाड़े एने निंदा काजे भी देखाड़े तो तुम देखाड़ो कि एने शैतान जो कई छे ती शैतान कहा श्रापित निंदक छे है कि नहीं कहा कि परमेश्वर आज्ञा काजे पालन नी करी एने करी जन जो घृणित छे एने घृणित करनो जो भी कोणी काजे देखाड़े श्राप काजे तो शैतान श्रापित छे तो शैतान कहा श्रापित छे कहा कि परमेश्वर विरोध में विद्रोह करी आज्ञा पालन नहीं करी श्रापित बन गई एने श्रापित मानस जो नरक छे नरक जाने योग्य छे नरक तेरे जो बनले छे तेरा संसार जो बनले छे तो यहाँ दशवांश लेने श्रापित कहा छे एने आपणे कहा श्रापित छे हेरें कोरिन कहा कि यीशु सेवलक हो गया अनुग्रह से गिर गया नवली वाचा से दूर ती कोरिन से श्रापित मतलब दंड के योग्य विनाश के योग्य नरक जाने के योग्य तो हिमे तुम समझो इन्हीं बात पर विचार करो मनन करो कि काई छे आखिर है कि नहीं तो न्या कथा आपण सोचतला कि तुम श्रापन मतलब केवल धन ने दौलत समझी लेतला है कि नहीं श्राप मतलब तेरे जो धन छे जो कई आशीषित छे तेरे जो धन नहीं है जो श्राप छे और सब बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं तो हमें अपने यहाँ गलातियों 1 का 8 और 9 सांगोथा भी देखा कि श्रापित है कि नहीं स्वर्गदूत ती सांगोथो भी मैं तुमका जे देखाड़ी तीन जो है कि नहीं काई छे तो हिमे यहाँ सारी का आपण देखजे कि अभी मैं दूसरा पूछो कि मूर्ति पूजा करना श्राप छे कि नहीं बाइबल के अनुसार तो मूर्ति पूजक श्रापित छे तो तुम विचार करो तो मूर्ति पूजा करना तो श्राप छे ती मूर्ति पूजने बाबा आशीषित कहा छे अगर तुम्हारी गणित के अनुसार देखे दे तो तीनरा दशवांश सापने वाला ने लेने वाला सेवकों का जो पूछने बाज रही कि मूर्ति पूजा करनी श्रापित छे तीछे कहा तीनरे जो धन छे तुम्हारी गणित के अनुसार कोई गई मैं कि तीनरे जो कहा धन छे अभी मैं पूछती ने जोतरा भी अविश्वासी छे या फिर हिंदू छे दूसरा छे ती छे कोशा काई तीनरे जो एक नहीं छे धन छे रामल नाम लेने छे कोशा आशीषित होई रही ती तुमरे हिसाब से ते छे आशीषित छे है कि नहीं तीन जोतरा भी अविश्वासी मालदार छे आशीषित छे ती आशीषित यहाँ जाती स्वर्गम जा सकाय है कि नहीं तो यहाँ श्राप का मतलब कई छे दंड के योग्य अपमानित कलंकित यह छे ती अविश्वासी जो धन छे ती तुम्हारी नजर में तुम्हारी गणित के अनुसार कोशा तीनू जस्टिफाई करशो यो मारो प्रश्न छे तुम देखाड़ो है कि नहीं तो मैं जो कहने बाजरी बाइबल कहे कि दशवांश आपने वाला श्रापित छे कहा कि पछा व्यवस्था में जाई रह्या एने व्यवस्था में पूरी 613 आज्ञा पूरी करशे ती तीन उद्धार हशे एने कहीं छे मसीह से गिर गया करे जो नाम दशवांश आपणे लेने का जो श्रापित कर रहा कहा कि दंड के योग्य छे विनाश के योग्य छे कलंकित छे एने मसीह से गिर गया अनुग्रह से गिर गया अलग हो गया एने छे नरक जाशे हेनान करीन आमु यहाँ सारी के दशवांश आपणे वाला लेने वाला श्रापित करतला होय छे धन दौलत से एने नी आमु कंपेयर करतला